सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे जो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप क्लासेस लेके आएँ जल्दी से जल्दी। तो हमारे चैनल ने अब काफ़ी सारी क्लासेस जो हैं ऑलरेडी अपलोड भी कर दी है चैनल में। तो काफ़ी सारी आने वाली और भी क्लासेस आ रही हैं, तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। और स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे जो बच्चे थे उनकी ये डिमांड भी थी कि कुछ नए क्लासेस लगाओ जूनियर असिस्टेंट के लिए AHT के ऊपर। तो अभी ड्यू टू अवर हेक्टिक शेड्यूल जितना हमसे हो पा रहा है हम उतनी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज जो है, आज की जो क्लास रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उन बच्चों के लिए जो कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की आपके लिए कुछ जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें क्या होगा, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसकी जो जीके सेक्शन थी, आज हमारी टीम ने उसको सॉल्व किया है। तो आपको विद एग्जांपल्स और विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अदर जो MCQs हैं, जो उसके अदर ऑप्शंस हैं, उसको भी फुली एक्सप्लेन किया है। तो आपको वीडियो कैसी लगेगी लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये रहेगा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। जैसे बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि गांधी जी जो थे, आपको सबको पता ही है, हम बचपन से पढ़ते हैं कि ये वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, अब क्या होता है, साउथ अफ्रीका में ये अप्रॉक्स 1915 में जो है इंडिया में वापस आते हैं। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी सारे जो सत्याग्रह वगैरह चलाए थे, बट इंडिया में आते ही उन्होंने जो सबसे पहले सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉलो अप करें तो उसके बाद उनका खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है, 1917 में जो बंगाल के जो फार्मर्स थे उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मतलब कि इंडिगो जो इंडिगो था उसकी प्लांटेशन के ऊपर हैवी टैक्सेशन कर दी थी। ठीक है, मतलब उनको कंपलसरी कर दिया था कि आपने जो अपने खेतों में इंडिगो लगाना ही लगाना है, जिसको हम 3 कठिया सिस्टम में बोलते हैं, 1/3 टैक्स उन्होंने लगा दिया था। तो अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में होता सबसे पहले। बाकी जो ऑप्शन है जैसे चोरी चोरा में क्या हुआ था, ये 1920 में हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑनगोइंग चल रहा था, तो आपने सुना ही होगा कि जो चोरी चोरा में क्या थी, एक जो पुलिस स्टेशन था उनको बर्न कर दिया था। हम बचपन से ऐसे में भी लिखते हैं। तो ये जो इंसिडेंट था चोरी चोरा वाला, ये 1922 में हुआ था, जब नॉन कोऑपरेशन को गांधी जी ने एंड किया था। जो बरदौली सत्याग्रह है ये हुआ था 1928 में, बट इट वॉज डन बाय श्री वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिनको हम सरदार भी बोलते हैं। और आपको ये जान के काफ़ी खुशी होगी, जो सरदार इनको टाइटल मिला था वो इसी सत्याग्रह में मिला था, बरदौली सत्याग्रह में, जो कि फार्मर्स थी, जो वुमेन थी, उन्होंने उनको दिया था सरदार टाइटल। ठीक है, इसी सत्याग्रह था बरदौली सत्याग्रह। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो डांडी मार्च है, डांडी मार्च आप सबने सुना ही होगा, डांडी मार्च जिसको हम साल्ट मार्च भी बोलते हैं, 1930। इसी को जो डांडी मार्च था, यही आगे जाके बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ डांडी मार्च के ऊपर। जो डांडी मार्च था यही आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बनता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, 1930 जो डांडी मार्च था, इसमें क्या हुआ था, जो साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक इन्होंने एक मार्च, साल्ट मार्च निकाला था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट। ये काफ़ी सारी ट्राइब्स दी हुई हैं, आपने बताना है कि कौन सी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है। अब जो है थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो थारू ट्राइब्स हैं वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को ही बिलोंग करती हैं, ये बिल्कुल सही है। इरुला, चेंचू एंड सोमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला। अब जो इन्होंने ट्राइब्स बताई हैं, इरुला, चेंचू एंड सोमाली। ठीक है, इसमें क्या है, जो इरुला ट्राइब है बच्चों, जो इरुला ट्राइब्स हैं वो आंध्र प्रदेश में भी हैं, वो केरला में भी हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ हद तक ये ठीक है अगर उन्होंने केरला बोला हुआ है। बट जो चेंचू ट्राइब है वो है आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। और जो सोमाली ट्राइब है, सोमाली ट्राइब है वो है नागालैंड से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। जो ग्रासिया ट्राइब है आर फाउंड इन गोवा। नहीं बच्चों, जो ग्रासिया ट्राइब्स हैं वो गुजरात की ट्राइब्स हैं, काफ़ी फेमस हैं, जो गुजरात एंड राजस्थान की जो ट्राइब्स हैं। ठीक है, ये उनमें बिलोंग करती हैं। अगर आपको निमोनिक्स ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपको एक निमोनिक्स भी देता हूँ,
जैसे जो आपको सोमाली ट्राइब्स हैं, सोमाली हम बोलते हैं ना, कैसे आगे सांप है आपको संभाल के चलना पड़ेगा, ठीक है, संभाल के चलो, सुमाल, सुमाल क्यों, आगे नाग है, नागालैंड। ऐसे ग्रासिया ट्राइब्स है, ग्रास। अब क्या है, ग्रास है। अब स्टूडेंट मेरे को ऑफेंड नहीं होना मेरी इस बात से। जैसे हमारे जो गुज्जर ट्राइब्स हैं, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर भी, वो क्या करते हैं, उनका जो मेन जो लाइवलीहुड होता है वो उनका ये होता है कि उन्होंने गोट्स वगैरह रखी होती हैं जिसको वो ग्रास में चराने के लिए बेचते हैं, ठीक है। ग्रास में कौन चराने के लिए बेचता है, गुजरात, ठीक है, गुज्जर्स, ठीक है। बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना, ये एज अ निमोनिक है बच्चों। गड्डी ट्राइब्स, अब देखो गड्डी ट्राइब्स का एक निमोनिक देता हूँ काफ़ी अच्छी। हमारे पास एक गड्डी है, ठीक है, गाड़ी, ठीक है, एक गाड़ी से हम कहाँ जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, शिमला घूमने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है, जम्मू कश्मीर की नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ सिचुएटेड इन, सलाल का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो सिचुएटेड है कहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मुझे नहीं लगता कि JKSSB में किसी भी बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर, ये सबको पता है। सलाल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, रियासी का, ठीक है, रियासी का है। और कौन सी रिवर पे है, चिनाब, ठीक है। तो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में, ये सबको पता ही होगा, किश्तवाड़ में, ठीक है, किश्तवाड़ में। अब आपके लिए मैं एक कमेंट में एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि ये किस रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। आई होप कि सबका आंसर सही होगा, बट आपकी तैयारी जो है बता देगी कि कौन सी रिवर में है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और अच्छी लगी है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, और आने वाली और भी वीडियो इससे भी अच्छी होंगी बच्चों, ठीक है। आपको कोई भी पेड कंटेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम आपको फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हर चीज़ का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, ठीक है। इसको समझने के लिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, कई बार म्यांमार की जगह ये चेंज करके भूटान कर देते हैं, ठीक है, भूटान चेंज करके कई बार ये बांग्लादेश कर देते हैं। अब क्या होगा, इसको सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको मैप समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैप क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो इंडिया का मैप है, मैं आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का बताता हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम ऐसे करके ये जो इंडिया का मैप आता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको कलर में रखता हूँ और आपको यहाँ पर बताइए ये सारा, ठीक है। ये क्या है, म्यांमार, MY लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है नेपाल और ये है भूटान और ये आपको पता ही है बांग्लादेश है, ठीक है। सबसे पहले जो अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें, आपको पता है ये क्या है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। अब आपको ये चीज़ भी पता ही होगी कि अगर ये सिक्किम है तो अगर मैं रफली एक डायग्राम ड्रा करूं तो मैं ऐसे रेड से करता हूं, तो ये जो सेंटर में है ये होता है असम, ठीक है, असम। असम के बाद ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देता हूँ, ये है मेघालय, ठीक है, मेघालय। उसके बाद क्या होगा, ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा ये भी काफ़ी मतलब एग्ज़ाम में पूछते हैं आपको। ये वाली जो सेक्शन है ये है मिज़ोरम, ठीक है। मैं ऊपर से अगर चलूँ तो इसको हम बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मैं AP लिख रहा हूँ क्योंकि AP में आंध्र प्रदेश मत कन्फ्यूज़ होना, आंध्र प्रदेश साउथ की स्टेट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या होता है, नीचे आता है, ये आ गया आपका आंध्र प्रदेश, ये आ गया आपका नागालैंड, ये आ गया आपका मणिपुर, ये आ गया आपका मिज़ोरम। ये 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। और ये है आपका त्रिपुरा और ये है आपका, ये असम अलग है और ये है आपका मेघालय। ये 7 स्टेट्स हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स भी इनको बोलते हैं हम, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। अब म्यांमार कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये म्यांमार रहा। अब आपने बताना कि इनमें से कौन सी स्टेट का बॉर्डर है, नागालैंड, नागालैंड क्या है, ये नागालैंड है, ठीक है, ये है। उसके बाद आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये भी अरुणाचल प्रदेश, ये भी है, ठीक है। उसके बाद आ गया मिज़ोरम, मिज़ोरम भी नीचे लगा हुआ, ये रहा मिज़ोरम, ये भी है, ठीक है। मैं तीनों को अंडू कर देता हूँ, ये आपको साफ दिखे। बच्चा असम, असम मैंने बताया आपको, असम क्या है, ये असम रहा, ये पोर्शन
असम जो है वो इनसाइड द स्टेट है, और तीनों मतलब कि जो कि ना भूटान के साथ लगता है ना ही सॉरी भूटान के साथ लगता है, वो इसके साथ नहीं लगता, म्यांमार के साथ नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? असम। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाता, म्यांमार की जगह भूटान आ जाता, तो फिर असम, इसका असम गलत हो जाता। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज़। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद मैप से आप समझ सकते हो, बिना मैप के आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसके लिए मुझे साउथ ड्रा करना पड़ेगा। जैसे ये गुजरात है, ये अगर इंडिया का यहाँ से मैप आ रहा है तो ऐसे। ठीक है, आपको साउथ की स्टेट्स पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर चलो बता भी देता हूँ, ये केरला है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आ गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आ गया साथ में। ठीक है, इसको थोड़ा लॉन्ग में होता है। फिर आ गया आपका उड़ीसा। अब आपने सिंपली ये चीज़ समझनी है, जो ये पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न सिरकार्स। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब मुझे थोड़ी इधर इस साइड भी थोड़ी स्टेट्स बतानी पड़ेंगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। जैसे केरला है, केरला के ऊपर आ गया आपका कर्नाटका, कर्नाटका के ऊपर आ गया महाराष्ट्र, जिसको हम मुंबई भी बोलते हैं। ठीक है, मुंबई इसकी कैपिटल है। अब ये जो है कर्नाटका और तमिलनाडु का, इसको हम बोलते हैं मालाबर। क्या बोलेंगे? मालाबर कोस्ट। ठीक है बच्चों, और ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे कोंकण कोस्ट। क्या बोलेंगे? कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ये चारों कोस्ट मैंने डिफाइन कर दिए। नॉर्दर्न सिरकार आपको पता चल गया, मालाबार पता चल गया, कोंकण पता चल गया, कोरोमंडल पता चल गया। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट द नेम ऑफ द कोस्ट है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये रहा तमिलनाडु, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो कौन सा कोस्ट है? कोरोमंडल कोस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोरोमंडल कोस्ट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज, नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। अब उसके लिए मैं फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेपाल, भूटान और ये पूरा ऊपर चाइना है। कौन सी स्टेट लग रही है ये बच्चों? सिक्किम। ठीक है, आपको कैसी लग रही है बच्चों क्लास? क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता देना, अच्छा सा कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह आपके 2023 का जीके सेक्शन भी आ रही है। हर सेक्शन आएगी, इंग्लिश भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगी, मैथमेटिकल्स भी आएगी। ठीक है, तो हमारी टीम जो है पूरी वर्क पे लगी हुई है। जल्दी ही आपके लिए और भी क्लासेस आ रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सबको पता ही है, आपने काफ़ी सुना भी होगा। तो इनमें से कौन सा लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में है? तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ दूँ? नहीं, मैं बता देता हूँ। अंचल लेक इसका, अंचार लेक जिसको आप बोलते हो। ठीक है, जो फुल्लर लेक है ना बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो कोलेरू लेक है वो है आंध्र प्रदेश में। जो अंचार लेक है ये है श्रीनगर में। ठीक है, और श्रीनगर में इसका, इस लेक की खासियत क्या है? ये डल लेक के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, डल लेक के साथ एसोसिएटेड है। जो हमीरसर लेक है, चलो ये मुझे बता दो हमीरसर लेक कहाँ पे है। ठीक है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी पढ़ाई जो कैसे चल रही है। जोजिला पास, ये जो है ये JNK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का क्वेश्चन है। जोजिला पास काफ़ी फेमस पास है, आपको पता भी होगा ये किस किस को जोड़ता है। ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इसमें जो है गुजरात, कई बच्चे गलत कर देते हैं, तमिलनाडु का रहते हैं। तमिलनाडु नहीं है, क्योंकि गुजरात का जो कर्व है बच्चों वो कुछ ऐसे है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये सारा समुंदर है, ये आपको पता ही है। तो अरेबियन सी, इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है वो इसकी जो इसका जोग्राफिकल एरिया, इसकी वजह से इसकी कोस्ट लाइन जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए इसका आंसर गुजरात रहेगा। द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल इज सिचुएटेड इन। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता ही है कि अगर ये जम्मू कश्मीर का ये मैप है ऊपर से, तो जो इंदिरा कॉल है वो कुछ यहाँ पे है। तो अब जम्मू एंड कश्मीर की यूटी जो है वो यहाँ पे है। पहले जो था वो जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तभी जम्मू कश्मीर में आता था, बट इसका जो आंसर है अभी वो है लद्दाख। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है लद्दाख। सॉरी, कशीदा। कशीदा इज़ ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट इज़ फेमस ऑफ द इंडियन स्टेट। कौन सी इंडियन स्टेट का ये जो है ये सबसे फेमस एम्ब्रॉयडरी है? तो क्या आपको पता है इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये हमारी ही स्टेट का सबसे अच्छा एम्ब्रॉयडरी है। इट इज़ फेमिलियर टू पश्मीना। ठीक है, ये पश्मीना के फेमिलियर है, थोड़ा सिमिलर है इसके, काफ़ी फेमस एम्ब्रॉयडरी है ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फोक डांस बिलोंगिंग टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा फोक डांस नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का? तो जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको तो अपने डांसेस पता ही होने चाहिए। तो इसका आंसर पहले आप सोचो, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर रहेगा, देखो जो दुमाल है, दुमाल जो है वो जम्मू कश्मीर का डांस है, ठीक है, फोक डांस है। जो हफीज़ा है ये ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है। जो रौफ है, रौफ जो काफ़ी फेमस डांस है, रौफ जो वुमेन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना, वुमेन परफॉर्म करती है मेनली एट ईद फेस्टिवल्स, ठीक है। और जो डांगी है, डांगी जो हमारा जो फेस्टिवल नहीं है, डांगी इज़ नॉट आवर फेस्टिवल, इट बिलोंग्स टू गुजरात, ठीक है। ये गुजरात का डांस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से जम्मू कश्मीर की कौन सी प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है बच्चों? उर्दू जो है वो है प्रिंसिपल लैंग्वेज है, गोजरी भी हमारी प्रिंसिपल लैंग्वेज है। ऑफिशियल और प्रिंसिपल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके क्या विचार है इसमें, ऑफिशियल और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। गोजरी जो है इट इज़ स्पोकन बाय गुज्जर ट्राइब, ठीक है। कोशुर इज़ जस्ट कश्मीरी, ठीक है, उसको कैशुर बोलने को कोशुर बोलता है। मोम्पा जो है वो हमारी ट्राइब नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर से नहीं बिलोंग करती। इट बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेनली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती है। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे गलत करके आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों गलत करते हो आप। जो डीपेस्ट लेक है, बच्चे वूलर लेक लिख के आते हैं, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट में बच्चों डिफरेंस है। जो वूलर लेक की जो क्या बोलते हैं, इसकी जो डेप्थ है इट इज़ अबाउट 11 मीटर्स। जो मानसबल लेक है, इट इज़ द आंसर, मानसबल लेक की जो डेप्थ है वो 12 से 13 मीटर है डेप्थ, ठीक है। सो इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, जम्मू एंड कश्मीर की जो एग्जिस्टेंस हुई थी एज अ यूटी, वो कब हुई थी? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा इट इज़ 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, 2019। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई भी बच्चा आंसर गलत करेगा, क्योंकि अभी जो भी पेपर देने आ रहे हैं, जो भी हमारे जो यंग पॉपुलेशन है, हमारी जो यूथ है, उनको तो पता ही होगा, क्योंकि रिसेंट ही अभी 5-6 साल हुए हैं यूटी बने हुए। तो इसका जो आंसर है वो आपको पता ही है, 31 अक्टूबर 2019। विच इज़ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया। कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस कौन सी है बच्चों? द्रास, ठीक है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल इज़, ये भी काफ़ी सारे बच्चे गलत करते हैं और पिछले एग्ज़ाम में गलत भी करके आए थे। आई कंसिडर इट एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चन्नानी नशहरी टनल जिसको हम बोलते हैं, चन्नानी नशहरी टनल। कोई ऐसा बच्चा तो होगा नहीं जो अभी तक यहाँ से नहीं गया होगा। अगर जो नहीं गया मुझे कमेंट करके बताना, कोई आज तक किसी ने क्रॉस किया कि नहीं किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लॉन्गेस्ट रोड टनल, इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है अप्रॉक्स 9.28 किलोमीटर, ठीक है। जो अटल टनल है वो है हिमाचल प्रदेश में, रोहतंग पास भी है इसमें, अटल टनल बोलते हैं हम इसे। इसकी जो लेंथ है इट इज़ अप्रॉक्स 9.02 किलोमीटर, ठीक है। जो कुथरियान टनल है, कठरियाँ भी बोल सकते हैं आप इसको, कथरियाँ टनल, इसकी जो लेंथ है इट इज़ अबाउट 9.2 किलोमीटर। कथरियान टनल की इसकी है 0.6 किलोमीटर, जिसको हम 600 मीटर भी बोलते हैं, और 600 मीटर। ये जो है ये जम्मू कश्मीर का, ये कथरियान टनल जम्मू कश्मीर में ही है। ये एक्चुअली ये बिलोंग करता है बनिहाल वाली साइड है, ठीक है। रियासी से बनिहाल छोटा सा टनल है ये, बनिहाल काजीकुंड टनल। जो बनिहाल काजीकुंड टनल है इसकी भी हाइट 2 से 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। ये बनिहाल और काजीकुंड को जोड़ता है आपस में। विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज एप्पल टाउन। काफ़ी ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है सोपोर, ठीक है बच्चों, गलत बिल्कुल भी करना, शोपियां आंसर नहीं है, सोपोर इसका आंसर रहेगा। विच रूलर लेबल कश्मीर एज द पैराडाइज ऑफ इन अर्थ। पैराडाइज कौन है अर्थ का? किसने बोला था, किस रूलर ने लेबल किया था? वो है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर था जिसने जो था वो एज अ लेबल किया था कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ,
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए जो इंग्लिश है, इंग्लिश की आपकी जल्दी इंग्लिश पे भी वीडियो आ रही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे भी हम जल्द ही वीडियो लगा रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जल्दी मुझे बताना कमेंट करके।